कई बार हम लोग पुलिस के नाम सुनते ही डर जाते हैं। और अगर पुलिस हमें लेने के लिए आती है या हमसे पूछताछ करने के लिए आती है तो हम लोग घर छोड़कर भाग जाते हैं, इधर उधर किसी के घरों में जाके छिप जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास जानकारी हो तो ना तो आप डरोगे और ना ही आप अपने घर छोड़कर इधर उधर छिपने की कोशिश करोगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, अमिताभ एजुकेशन हब में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं भारत की प्रमुख जनजाति आदिवासी के बारे में। और हम आज आपको कुछ सेक्शन बताने वाले हैं, यानी धारा बताने वाले हैं। इस धारा को अगर आप दिमाग में सेट कर लेते हैं और जब आप पुलिस से पूछताछ कीजिएगा तो पुलिस आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो है हमारे समाज का एक बेहद जरूरी अंग है, क्योंकि पुलिस हमें प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन का निर्माण किया गया है, यानी कि हमारी रक्षा के लिए पुलिस को बनाया गया है। लेकिन फिर भी अनजान जहां पे लोग अभी भी अनएजुकेटेड है, शिक्षित नहीं है, वहां आज भी लोग पुलिस के नाम से डरते हैं और वो इधर उधर भागने लगते हैं। और कई बार पुलिस भी जो है उन्हें डराने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। कई बार पुलिस उन्हें अपना डर बनाए रखने के लिए कई बार निर्दोष लोगों को पुलिस जो है से बकरे की बलि बना देते हैं। कई बार जो है से कह सकते हैं माओवादी के नाम पे फायरिंग कर देना, माओवादी के नाम पे इनकाउंटर कर देना और ये साबित कर देना कि ये माओवादी था। तो इन सब कई कारण रहे हैं जिसके वजह से जो है लोग डरते हैं। लेकिन आज हम कुछ सेक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसके जो सेक्शन के बारे में अगर आप जानिएगा तो आप पुलिस से सवाल जवाब कर सकते हैं कि आखिर आप क्या। पहला आपको ये बता देते हैं, राइट टू मेक कंप्लेन। आपको कंप्लेन करने का अधिकार है। अगर किसी तरह के आपके साथ अगर आप थाना गए हैं तो वहां जाने के बाद आप एक नॉर्मल बिहेव कीजिएगा। मतलब आपको डरना नहीं है, एकदम आराम से। और आप कंप्लेंट FIR आपको जो है वो दर्ज करवाना है रिटन रूप में। कई बार ऐसा होता है कि जब हम थाना जाते हैं तो पुलिस जो है वो हमारे कंप्लेंट जो है वो नहीं लेती है। कई बार बहुत मुसीबत होने के बाद जो है लेती है। अगर वहां पे पुलिस आपका कंप्लेंट नहीं लिखती है तो आप हायर ऑफिसर को भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि सर, जैसे कि मैंने एक आपको उदाहरण बता देते हैं कि हमारे दोस्त का जो है वो फोर्जरी हुआ, उनके अकाउंट से पैसा खाली हो गया। जब वो थाना गए FIR लिखाने के लिए तो नहीं लिखा गया। बहुत दौड़ धूप करने के बाद जो है फिर भी नहीं लिखाया। हालांकि मैंने उनको सलाह दिया कि हायर ऑफिसर के पास आप जाके कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। जब ये सब भी नहीं सुनता है तो आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को रिटन में कंप्लेन दे सकते हैं। और अगर ये कंप्लेन आपका सही हुआ और जांच हुआ तो जितने ऑफिसर ने आपकी कंप्लेन नहीं लिखी थी उन सब की नौकरी का वाट लगने वाला है। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो ये है आपका जानकारी। दूसरी बात है कि पुलिस अगर आपको किसी इंक्वायरी में गिरफ्तार करके ले आती है, ठीक है, और लाने के बाद अगर आपको पता चलता है कि पुलिस यहाँ लाई और आप बेगुनाह हैं तो उसी वक्त एकदम उसी वक्त डबल कंप्लेन आप करवाइए।
अपना कंप्लेन रिटन FIR दर्ज करवा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका राइट है। दूसरा है नो बीटिंग इन पुलिस स्टेशन, सेक्शन 46, ठीक है, CRPC के तहत जो है सेक्शन 46 यानी धारा 46 के तहत कोई भी पुलिस वाला आपको पुलिस स्टेशन में किसी भी प्रकार से आपके साथ बदतमीजी या आपके साथ मारपीट नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो समझिए कि उसकी नौकरी जाने वाली है। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार से अगर वो आपसे बदतमीजी करती है, आपके साथ मारपीट करती है, तो आप नॉर्मल बिहेव कीजिएगा। ठीक है, एकदम शांत रहिएगा। ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो सेक्शन 46 डाल दीजिएगा। ठीक है, धारा 46, तो उसकी नौकरी ऐसे ही बैंड बच जाएगी, याद रखिएगा। सेक्शन 50 बोलता है, क्या बोलता है कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है या आपको स्टेशन बुलाती है, पुलिस स्टेशन, तो आपके पास ये राइट है कि आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि आप हमें बंद क्यों कर रहे हैं, आखिर मेरा गुनाह क्या है, आखिर आप मुझे बताएंगे कि हुआ क्या है। अगर उन्होंने आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है और अपने दूसरे पक्ष को खुश करने के चक्कर में आपको जो है वो जेल में डाल दिया, थाने में 24 घंटा रखा और फिर छोड़ दिया, तो आपके पास ये राइट है, आप पूछ सकते हैं कि आप पुलिस से पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं कि आपने मुझे क्यों अरेस्ट किया है या क्यों आप मुझे थाना बुलाएं। ठीक है, आगे है सेक्शन 57, बोलता है कि पुलिस के पास अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करके थाना लाती है तो 24 घंटे वो आपको रख सकती है। 24 घंटे के बाद उसे तुरंत जो है कोर्ट में आपको पेश करना होगा मजिस्ट्रेट के सामने। ये चीज ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है, आप लोग अक्सर मूवी वगैरह में देखे होंगे कि सैटरडे को गिरफ्तार किया जाता है ताकि संडे को छुट्टी रहेगा और वो कस्टडी में रहेगा और फिर मंडे को कोर्ट खुलेगा तो पेश किया जाएगा। ये सारे चीज कभी कभी जब कोई वैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके थाना में रखना रहता है, टॉर्चर करना रहता है, तो ये लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन गिरफ्तार कर सकते हैं, टॉर्चर नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बताया कि किसी प्रकार से उसको पीटना नहीं है सेक्शन 46 के तहत। ठीक है, तो सेक्शन 57 के तहत है कि 24 आवर ही आपको कस्टडी में रखेंगे, उसके बाद जो है आपको वो क्या कर देंगे, मजिस्ट्रेट के हवाले करेंगे। सेक्शन 56 मेक रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट बोलता है कि पुलिस आपको अगर गिरफ्तार करके लाती है तो 24 घंटे के अंदर उसका एक जो है FIR कॉपी जो है वो मजिस्ट्रेट के पास भेजना होता है कि हाँ सर, मैंने एक फलना व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसे मैंने कस्टडी में रखा है, अगले दिन मैं आपके पास उसको लेकर आ रहा हूं। तो ऐसा एक रिपोर्ट भेजना पड़ता है पुलिस। लेकिन कभी कभी पुलिस ये रिपोर्ट क्या करती है, भेजती जरूर है, लेकिन गिरफ्तार आज किया है और उसको 2 दिन अगर रखना है, अब वह बेचारा गरीब आदमी जिसके पास नॉलेज का कोई जानकारी नहीं है, अब उसको रख लिया है 2 दिन थाना में और भेज रहा है, कब ले इसका कोई गारंटी नहीं। सेक्शन 55 थाना में ले आया, इतना ही काम नहीं था, थाना में हमको लाया है तो मुझे भोजन देना है 3 टाइम, याद रखिएगा, सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम वो कस्टडी में भी मुझे भोजन कराएगा, वो भी हेल्दी भोजन। ऐसा नहीं कि सूखी रोटी या फिर 1 गिलास पानी दे रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं दे रहा है, इस तरह का किसी प्रकार से अगर ये करता है तो जब आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश होइएगा तो रिटन में आप ये कंप्लेन जरूर करवा दीजिएगा कि मुझे कस्टडी में रखा गया था और मेरे साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया, मुझे सही से खाना नहीं दिया गया, मेरे साथ मारपीट किया गया। ये सारे अपने वकील के थ्रू एक रिटेन मजिस्ट्रेट को सौंप दीजिएगा। फिर मजिस्ट्रेट उस पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई स्टार्ट करेगा और अगर ये बात सत्य निकला तो उस
पुलिस वाला का बैंड बज जाएगा और उसकी जॉब चली जाएगी। ये सारी चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। सेक्शन 53, अगर मान लीजिए कि आपको पुलिस लाती है पकड़ के, तो खाना के साथ साथ अगर आपको किसी भी प्रकार से जो है आपके साथ मेडिकल जांच करवाना जरूरी है कि आपको किसी भी प्रकार, मान लीजिए कि कहीं से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वहां से आपको पुलिस लाती है, तो सबसे पहला काम उसको बनता है मेडिकल जांच। ठीक है, इसलिए वो नजदीकी पुलिस स्टेशन, सॉरी नजदीकी हॉस्पिटल जो होगा वहां पे वो आपका इलाज करवाएगा। उसके बाद यानी कि आपकी मेडिकल चेकअप करवाना है और एक मेडिकल कॉपी भी कोर्ट में उसे पेश करना है। सेक्शन 53 के तहत। सेक्शन 59 के तहत डिस्चार्ज बाय पुलिस, अगर हम कोर्ट से जमानत ऑर्डर ले आते हैं तो पुलिस को जो है कस्टडी से ही हमको क्या करना होगा, रिलीज करना होगा। हमें कोर्ट जाने की जरूरी नहीं है। जब कोर्ट में हमारी केस होगी और कोर्ट में जब हमें बुलाया जाएगा तब हम जाएंगे, और ये होता है बेल, और इसलिए इस प्रकार जो है पुलिस को हमें डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अक्सर आप मूवी वगैरह में देखते भी होंगे। सेक्शन 46 महिलाओं के लिए। सेक्शन 46 वुमेन राइट, इसमें महिलाओं का अधिकार दिया गया है। किसी भी महिला को पुलिस जो है वो रात में गिरफ्तार नहीं कर सकती है, बल्कि रात में उसे नजरबंद कर दिया जा सकता है उसी के यहाँ। दूसरी बात है, पुलिस जो है उस महिला से पूछताछ के लिए महिला पुलिस को लाएंगे अपने साथ। गिरफ्तारी के लिए भी महिला पुलिस को लेके वो आएंगे। ये सारे चीज पुलिस जो है वो क्या करेंगे, एक महिला के लिए महिला पुलिस ही होना चाहिए। और पूछताछ में भी अगर वो महिला आपको जवाब नहीं देना चाहती है तो ऐसे केसेस में भी आपको महिला पुलिस की जो है सहायता लेनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है कि पुलिस जो है नॉर्मल केसेस के लिए आपको बुला सकती है, आपको गाड़ी में बैठा के ले जा सकती है, लेकिन आपको हथकड़ी नहीं पहना सकती है। हथकड़ी पुलिस तब पहना सकती है जब हथकड़ी पहनाने का अधिकार पुलिस को तब है जब आप दोषी साबित हो चुके हैं। जब कोर्ट में आपको सजा सुना दिया है तब आप देखिएगा कि हथकड़ी लगा के और उसे जेल ले जाया जाता है, लेकिन नॉर्मल केसेस के लिए नहीं। हाँ, दूसरी और चीज है, अगर आप बहुत खतरनाक है या डेंजर है, ऐसे केसेस में आपको हथकड़ी लगाया जा सकता है। अन्यथा आपको अगर गिरफ्तार करने आई है और आपके खिलाफ कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, कंप्लेन है, ठीक है, अरेस्ट वारंट है कोर्ट से, तो आपको हथकड़ी लगा के अपने साथ ले जा सकते हैं। तो ये जो हमने आपको बताया, ये 10, अगर ये 10 सेक्शन आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा तो यकीन मानिए कि जब आप पुलिस से सवाल और जवाब कीजिएगा तो पुलिस आपको किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा सकती है, और वो समझ जाएगी कि सामने वाला बंदा जानकार है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।